हल्क विदाउट अ डाउट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरोज ऑफ ऑल टाइम। हल्क वो ग्रीन मॉन्स्टर है जिसकी रेज एंड डिस्ट्रक्शन का एक अलग ही कल्ट फैन बेस है। जैसे डीसी के बिग थ्री हैं बैटमैन, सुपरमैन एंड वंडर वुमन, वैसे ही मार्वल के बिग थ्री हैं स्पाइडरमैन, वुल्वरीन एंड द हल्क। बट ओवर द ईयर्स मूवी वर्ल्ड में हल्क की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हुई है एंड इसका रीजन है एमसीयू। एंड आज हम यही डिस्कस करेंगे दैट हाउ एमसीयू रूइंड हल्क्स इमेज एंड हाउ कैन दे रिवाइव हिम। तो हल्क की पॉपुलैरिटी में जो ड्रॉप आया है उसके दो मेजर रीजंस हैं। पहला रीजन है बैड कैरेक्टर डेवलपमेंट इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। एमसीयू में हल्क का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत खराब रहा है। मार्वल मूवी वर्ल्ड में हल्क के कैरेक्टर डेवलपमेंट से ज्यादा खराब सिर्फ दो चीजें हैं। एक है एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में डेडपूल का रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स। अगर मूवीज के कैमियोज को हटा दें तो हल्क ने एमसीयू में टोटल 6 मूवी अपीयरेंसेस और एक अपीयरेंस शी हल्क सीरीज में दी है। हल्क की पहली अपीयरेंस टेक प्लेस करती है एमसीयू की ओनली सोलो हल्क मूवी में विच इज द इनक्रेडिबल हल्क। इनिशियल ईयर्स में हल्क का कैरेक्टर वॉज ऑन पॉइंट। ही वॉज एंग्री, डिस्ट्रक्टिव एंड देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स बिटवीन ब्रूस बैनर एंड हल्क। बट द डाउनफॉल ऑफ द कैरेक्टर स्टार्टेड विद इन्फिनिटी वॉर जिसमें थैनोस डिफीटेड द हल्क वेरी इजीली, जिसके बाद द ग्रीन रेजफुल मॉन्स्टर नेवर रिटर्न्ड एंड प्रोफेसर हल्क वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अवेंजर्स एंड गेम, विच इज नॉट अ बैड कैरेक्टर टू बी ऑनेस्ट, बट इट इज समथिंग जो ऑडियंस को नहीं चाहिए। प्रोफेसर हल्क बिल्कुल भी रेजफुल नहीं है एंड ये हल्क की जनरल परसेप्शन के बिल्कुल ऑपोजिट है। एंड शायद यही रीजन है कि प्रोफेसर हल्क को कोई सीरियसली नहीं लेता। आई मीन एंड गेम में आयरन मैन से पहले प्रोफेसर हल्क ने ही स्नैप परफॉर्म किया था, बट उसके बारे में जनरल ऑडियंस में हार्डली कोई बात करता है। एंड गेम के बाद प्रोफेसर हल्क हमें दिखाता है शी हल्क सीरीज में जिसमें उसका एक एक्सटेंडेड कैमियो था एंड में हल्क के बेटे स्कार को रिवील करा गया था बट विदाउट एनी रीजन और बैक स्टोरी। एंड इस बात को ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं, विच क्लियरली शोज कि मार्वल स्टूडियोज के पास स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से पहले हल्क के लिए कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं थी। एंड दिस क्लियरली डिपिक्ट्स द बैड कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ हल्क इन द एमसीयू। एंड सेकेंड रीजन है नो सोलो मूवीज। एमसीयू में हल्क हमें सिर्फ टीम अप मूवीज में या फिर एक्सटेंडेड कैमियोज देते हुए दिखाया। एमसीयू में हल्क की इकलौती सोलो मूवी है 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क। एंड सिर्फ टीम अप मूवीज में होने की वजह से हल्क इज नेवर द मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी, चाहे कोई एवेंजर्स मूवी हो या फिर थॉर रैग्नारोक। हल्क वॉज गिवन अ सिग्निफिकेंट स्क्रीन टाइम बट ही वॉज नॉट द मेन फोकस ऑफ द मूवी। एंड मूवी में मेन फोकस ना होना हल्क के कैरेक्टर को उतना मेजर पॉपुलैरिटी पुश नहीं देता। कंपैरिजन के लिए आयरन मैन की पॉपुलैरिटी में सबसे सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया था विद द फर्स्ट आयरन मैन मूवी। एंड सेम चीज हुई थी कैप्टन अमेरिका के साथ इन कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। एंड थॉर के केस में ये चीज हुई थी विद थॉर रैग्नारॉक। तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट सोलो मूवीज हैव अ मेजर इम्पैक्ट इन द इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी ऑफ अ कैरेक्टर, एटलीस्ट इन द एमसीयू। बट मार्वल स्टूडियोज सोलो हल्क मूवीज नहीं बना सकता एंड इसका रीजन है यूनिवर्सल पिक्चर्स। हल्क की सोलो मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास हैं। एंड यस, 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क के प्रोड्यूसर्स भी यूनिवर्सल पिक्चर्स ही हैं। किसी भी सोलो मूवी प्रोजेक्ट के लिए मार्वल स्टूडियोज को यूनिवर्सल पिक्चर्स के अप्रूवल एंड डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज चैलेंजिंग फॉर मार्वल स्टूडियोज एंड डिज्नी इन बिजनेस टर्म्स। एंड दैट्स वाई द इनक्रेडिबल हल्क के बाद एमसीयू में हल्क की कोई सोलो मूवी नहीं बन पाई। सो ये तो थे रीजंस पॉपुलैरिटी में डिक्रीज के, बट हाउ कैन मार्वल स्टूडियोज रिवाइव द हल्क नाउ? वेल, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू रिवाइव हिम एज एमसीयू की नेक्स्ट मूवी होने वाली है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एंड द हल्क इज रिटर्निंग इन दिस मूवी along with स्पाइडरमैन एंड द पनिशर। पर दिस टाइम इट वोंट बी प्रोफेसर हल्क। इस बार द बिग ग्रीन एंग्री मॉन्स्टर इज रिटर्निंग एंड इट इज ऑफिशियल बिकॉज इट वॉज confirmed by the leaks of Spider-Man Brand New Day. But what should they do after that? तो रूमर्स के हिसाब से द हल्क इज रिटर्निंग इन द नेक्स्ट अवेंजर्स मूवीज जो हैं अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स। So why not recreate some immensely iconic comic book fights in live action with characters like Wolverine and Sentry? और अगर सेंट्री और हल्क की बैटल को अभी सेव करना है तो मार्वल स्टूडियोज कैन सेव इट फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इन विच मे बी हल्क कैन बी द मेन विलन ऑफ द मूवी। और अगर किस्मत अच्छी रही तो जैसे स्पाइडरमैन को लेकर डिज्नी ने सोनी के साथ एक डील की थी, वैसे ही अगर डिज्नी यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ डील कर लेगा, देन वी माइट सी अ सोलो हल्क मूवी इन द फ्यूचर ऑफ द एमसीयू। And all these things might finally bring the justice to the popularity of the Hulk, which he truly deserves. So that's it guys, this was a video about how Hulk's image has been ruined by the MCU and how can they revive him. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड अपने थॉट्स एंड सजेशंस कमेंट सेक्शन में बताना। दैट्स ऑल, थैंक यू।